के पास एक सूत्र है जो इब्रानी भाषा में बेसदा कहलाता है। उसके 5 ओसेरे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के पीने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर अद्भुत कुंड में उतरकर पानी पिलाया करते थे। पानी पिलाते ही जो कोई पहले उतरता है चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। मेरे पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, पानी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो प्यारे पिता आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु दी हुई गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। आप हमारे साथ रहते हैं, हमारे जीवन में काम करते हैं मेरे पिता। ये आपका वायदा है कि जगत के अंत तक सदैव आप हमारे साथ रहते हैं। हमारे जन्म देने वाले माता पिता, हमारे रिश्तेदार, परिवार के लोग हमें छोड़ देते हैं, लेकिन आपका वायदा है जैसे आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपका वायदा, आपका प्रॉमिस कभी ना टलेगा। प्यारे प्रभु आप हमारे साथ रहते हैं, हमें उत्तम से उत्तम आशीष देते हैं। प्यारे प्रभु इस वचन को सीखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे कि इसके द्वारा हम तेरी महिमा कर सकें। सुनने वालों के हृदय में ये तेरा वचन अधिकाई से बसने पाए, शैतान की हर एक चाल नाकाम हो जाए, वचन को हृदय से छुड़ाने ना पाए। प्यारे प्रभु हर एक की तू सहायता कर, पवित्र आत्मा वो हमें बुद्धि, वो समझ, वो ज्ञान, वो वचन का प्रकाशन मिले और सुनने वाले को भी आपका अनुग्रह, आपकी दया और आशीष हो। प्यारे प्रभु ये प्यारे प्रभु जो मैसेज जाएगा दूसरों तक प्यारे प्रभु वीडियो के द्वारा, उनकी भी तो सहायता करना, उनकी मनों की चिंताओं को, परेशानियों को छुटकारे में बदलना और अनुग्रह करना। आज के इस दिन में अब तक आपने सहायता की है, आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए, बुद्धि, समझ और ज्ञान दीजिए, सिखाने वालों की भाषा दीजिए और सीखने वालों को समझने के लिए बुद्धि, सामर्थ्य दीजिए। प्यारे आपके हाथों में सौंपते हुए हम क्या मांगे, मांगने से बढ़कर आप देते हैं। प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद करते हैं, यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आपने सभी ने ये दृष्टांत को सुना, इसमें क्या चीज खास है, क्या चीज इसमें आपको ऐसा लग रही है कि हमारी समझ में नहीं आ रही? क्या हम इससे शिक्षा ले सकते हैं? इस दृष्टांत का अभिप्राय, संदर्भ क्या है कि जो हमें समझने के लिए जरूरत है? 3 बातें हम इसमें देखते हैं। पहला, 38 वर्ष का रोगी है। दूसरी बात हम देखते हैं वहाँ लंगड़े, बीमार, अंधे, जितने भी लोगों से ग्रसित थे वहाँ उस ओसारे में पड़े रहते थे, जो स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिला लेते थे और जो पहले जाता था वो उसमें चंगा हो जाता था। तीसरी बात, यीशु मसीह स्वयं उसे 38 वर्ष के रोगी के पास जाता है और गोस्पल सुनाता है कि क्या तुम चंगा होना चाहता हो। ये महत्वपूर्ण है। 38 वर्ष का रोगी नहीं समझ पाया कि कौन है ये मेरे पास जो आया, क्योंकि उसको ऐसी आशा नहीं थी, उसे ऐसा विश्वास नहीं था कि स्वयं जगत का उद्धार करता मेरे पास आकर मुझसे कहेगा क्या तू चंगा होना चाहता है। हमारे और आपके जीवन में भी स्वयं परमेश्वर अपने लोगों को भेजता है, वचन के द्वारा हमसे बात करता है,
हमारी अगुवाई करता है, क्योंकि उसने कहा है मैं तेरे आगे आगे आप चलो। भजन संहिता 32:8 में लिखा है, जिस मार्ग में तू चलेगा मैं तुझे बुद्धि दूंगा और कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति यानी सलाह दूंगा। लेकिन ये जो 38 वर्ष का रोगी है, ये वर्षों से वहां पड़ा है, लेकिन उसे ये आशा नहीं है, उसे ना कुछ विश्वास है, केवल वो इसलिए पड़ा है कि मुझको भी कोई इस पानी के अंदर डाल दे। निराश था, बहुत डिप्रेशन में था। मैं बहुत से भाई बहनों को देखता हूँ जिनके परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एक जगह बीमार पड़ा रहता, काफी समय का हो, तो ज्यादा निराशा में होते हैं। इसलिए उस परिवार के लोग शायद उसको वहां छोड़ आए। कैसे करता होगा? स्वयं उद्धार करता, जगत का उद्धार करता उसके पास जाता है और कहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? यीशु मसीह को पता था कि बहुत समय से ये यहाँ पर पड़ा है। क्या यीशु मसीह उसके बारे में पहले से जानता था? क्या यीशु मसीह उसे पहचानता था? यीशु मसीह इस संसार में लोगों को उनकी परेशानियों से छुड़ाने के लिए आया। मत्ती 11:28 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये व्यक्ति 38 वर्ष से एक ही बोझ से दबा था, और वो बोझ था कि वो चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, खा पी नहीं सकता था, केवल रोग से ग्रसित था 38 वर्ष से। सोचो, यीशु मसीह के आने से पहले उसके मन में क्या क्या गुजरता होगा, क्या वो सोचता होगा, क्या वो करता होगा, क्या उसने कभी अपेक्षा की होगी कि जगत का उद्धार करता स्वयं मेरे पास आएगा। हम देखते हैं बहुत सारे दृष्टांत हैं चारों सुसमाचारों में। मत्ती को पढ़ लो, मरकुस को पढ़ लो, लूका को पढ़ लो, यूहन्ना को पढ़ लो। यीशु मसीह जब जब लोगों के पास गया, आश्चर्य कर्म किए उसने, लेकिन लोगों ने फिर भी आश्चर्य कर्मों को देखकर उसकी महिमा को न पहचाना न जाना। यसा 53 अध्याय में पढ़ते हैं, उसके 4 पद में, निश्चय ही वो हमारे रोगों को अपनी देह में लिए हुए क्रूस पर चढ़ा, वो सहता रहा, लोग उसे यातनाएं देते रहे। किसके लिए कर रहा था? जगत के लिए, क्योंकि वो जगत से प्रेम करता था। क्या जगत के लोग भी उससे वैसा प्रेम करते हैं कि उनके लिए अपने आप को दे दें? शायद नहीं। यूहन्ना में ही लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा वो अंधकार में ना चलेगा। और लिखा है एक जगह वचन में, यूहन्ना में ही, कि जब तक ज्योति तुम्हारे ऊपर है चलते चलते, ताकि अंधकार ना हो। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि इजराइलियों के लिए परमेश्वर रात में चांदनी का खंभा बनकर उनको रोशनी देता और दिन में बादल के रूप में उनको छाया देता। कितनी सुरक्षा कर रहा है, आज भी करता है परमेश्वर हमारी सुरक्षा। क्या हम उसके वचन पर, उसके वायदों पर विश्वास करते हैं? ये 38 वर्ष का रोगी है, इसे कुछ नहीं पता है और ये निराशा में पड़ा है, कोई होप नहीं है, कोई इसे आशा नहीं। जितने भी लोग आते थे, जो पहले उसको ले जाकर पानी में डालता था, वो चंगा हो जाता। जब यीशु मसीह जाकर उससे बात करता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है, वो संसारिक तौर पर एक ही सवाल करता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मुझे पहले ले जाकर पानी में डाल दे। और दूसरा व्यक्ति डालेगा क्यों?
क्योंकि शायद हो सकता है औरों के परिवार के लोग वहाँ रहते हों और वो ये अपेक्षा कर रहे हों, उम्मीद कर रहे हों कि जैसे ही वो जल हिलाया जाएगा और स्वर्गदूत स्नान करके निकलेंगे, हम अपने रोगी को डाल देंगे। उसके परिवार के लोग शायद उसके पास नहीं। आज भी बहुत से परिवार ऐसे हैं कि उनके सभी लोग परमेश्वर में नहीं हैं, लेकिन उन्हें भी कोई अपेक्षा नहीं। लेकिन एक आशा होनी चाहिए उनके पास, क्योंकि वो जीवते परमेश्वर को जानते हैं, उसके निकट आते हैं, उसके अधीनता में जीवन बिताते हैं, तो परमेश्वर उन्हें भी उठा के खड़ा करे। चलिए पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु यहूदियों के एक पर्व में यरूशलेम गया। 4 और 5 को पढ़ेंगे। ये जल के हिलाने की प्रतीक्षा करते थे, क्योंकि प्रभु का एक स्वर्गदूत किसी निश्चित समय पर कुंड में उतरकर जल को हिलाता था। जल के हिलाते ही जो भी उसमें पहले उतर जाता था, वह चाहे किसी रोग से पीड़ित क्यों न हो, चंगा हो जाता था। हाँ, निश्चित समय था उसका, लेकिन लोगों को पता नहीं था, बीमारों को कोई नहीं पता था, क्योंकि बीमारों को वहां लाकर छोड़ दिया जाता था और उस निश्चित समय की वो अपेक्षा करते थे, उम्मीद करते थे, आशा रखते थे, और जो भी पहले उस जल में जाएगा वो चंगा हो जाएगा। इतना बड़ा आशा थी उन लोगों को। जितने भी जो बीमार थे, जितने भी रोगी थे, हम देखते हैं कि उनको लाकर वहाँ छोड़ दिया जाता है। प्रेरितों के काम में भी हम देखते हैं, जब यूहन्ना और पतरस जा रहे हैं मंदिर में, और वहाँ एक जन्म का क्या है, लंगड़ा चल नहीं सकता है, और उसे सुंदर गेट पर बिठा दिया जाता है कि आने जाने वालों से वो भीख मांगे। लेकिन जब यूहन्ना और पतरस वो देखता है, उसे एक उम्मीद होती है, आशा होती है। उसे भी ये आशा नहीं थी कि ये मुझे चंगाई दे देंगे। उसे केवल इतनी आशा थी, अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छे लोग हैं, शायद मुझे अच्छा दान दे सकते। लेकिन यूहन्ना पतरस कहते हैं उस रोगी से, क्या तू हमें देखता है कि हम तुझे सोना चांदी दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास है हम तुझे देंगे। उस जन्म के लंगड़े को भी ये उम्मीद नहीं थी कि मैं चंगा हो जाऊं। उसे भी विश्वास नहीं था कि प्रभु इस तरह से अपने लोगों को उनके पास भेजेगा और उसकी बीमारी से उनका छुटकारा हो जाएगा। उस लंगड़े को उम्मीद नहीं। दोनों दृष्टांत सेम है। यूहन्ना और पतरस कहते हैं कि जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम से खड़ा हो। इतना सुनते ही उसके टखनों में बल आ गया और वो उछलने कूदने लगा, और यहाँ तक कि उनके साथ वो मंदिर के अंदर भी गया। लोगों ने पहचान लिया, अरे ये तो वही है जो बाहर बैठ के भीख मांगता। इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं, वहां यूहन्ना और पतरस शुभ संदेश उसके पास लेकर जाते हैं, छुटकारे का सुसमाचार लेकर जाते हैं, और यहाँ यीशु मसीह स्वयं गया, और रोगी को एक आशा थी कि मेरा भी एक दिन समय आएगा, और वो समय आया। चलिए आगे बढ़ेंगे। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार था। जब यीशु ने उसे वहाँ पड़ा हुआ देखा और जाना कि वहाँ उस दशा में बहुत दिनों से पड़ा है, तो उसने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? बीमार ने उसे उत्तर दिया, महोदय, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जो मुझे जल के हिलाए जाते ही कुंड में उतारे। जब मैं उतरने को होता हूँ तो दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हाँ, बस उसने नहीं पहचाना यीशु मसीह को। उस 38 वर्ष के रोगी को ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना।
कह रहा है कि महोदय, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो जल के हिलाए जाने के तुरंत बाद मुझको ले जाकर उस पानी में डाल दे। उसकी सोच शायद सही थी, क्योंकि आप और हम उस जगह होते तो हम भी यही सवाल करते। बहुत सारे दृष्टांत ऐसे हैं जब जब यीशु मसीह रोगियों के पास गया, रोगियों को छुटकारा दिया। बरतिमाई का पुत्र था, जन्म का अंधा था। जब उसने देखा कि यीशु मसीह जा रहा है तो उसने चिल्लाकर उसको पुकारा और चंगाई को मांगा। वचन कहता है मरकुस 16 अध्याय में, यदि तुम विश्वास करोगे तो मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। जो यीशु मसीह का प्रिय चेला था पतरस, वो यीशु मसीह से बढ़ के काम कर रहा है। उसने 3 बार इनकार भी किया, और वो बढ़कर क्या काम थे? यीशु मसीह लोगों को बोलकर चंगाई देता, मुंह से कह कर देता। लेकिन पतरस जब चलता था, लोग अपने बीमारों को रास्ते में लिटा दिया करते, ताकि उसकी परछाई ही पड़ जाए तो रोगी चंगा हो जाए। हालेलुया। कितने बड़े अद्भुत काम कर रहा है। आज भी लोग अद्भुत काम कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं और अपने परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, चंगाई मिल जाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है विश्वास, क्योंकि रोमियों के 10 अध्याय में लिखा है कि सुनना मसीह के वचन से जरूरी है। जब तक आप सुनोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे। आजकल हम देख रहे हैं युवाओं को YouTube चैनलों को देख रहे हैं, लेकिन कुछ YouTube चैनल जो कहानी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, लेकिन जो परमेश्वर का वचन आप पढ़ोगे, उसको पढ़ोगे तो आपको गूढ़ बातें, उसकी रहस्यमय बातें दिखाई देंगी। वो परमेश्वर जो डैनियल को शेरों की मांद में सुरक्षा दे सकता है, वो परमेश्वर आपको और हमको भी कहीं पे भी, किसी भी जगह में, रास्ते में, घर में, घर से बाहर आने जाने में वो सुरक्षा देता है। हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है, वह तेरे आने जाने में अब से लेके सर्वदा तक क्या करेगा? तेरी रक्षा करेगा। लेकिन क्या हमारा विश्वास ऐसा है? क्या हमारा भरोसा उस पर है? क्या हम उस पर विश्वास करते हैं कि जिसके हम संग चल रहे हैं वो हमारे लिए सब कुछ कर सकता है? क्योंकि भजन संहिता 138 के 8 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। और एक जगह लिखा है, वह अपने प्रियो को उत्तम से उत्तम पदार्थ खिलाता है। उत्तम चीजें वो परमेश्वर हमको और आपको देता है। यहाँ इस 38 वर्ष के रोगी को भी उसने उत्तम चीज क्या दी? उसके जीवन का छुटकारा उसे दिया। 38 वर्ष से वो पड़ा था और यीशु मसीह ने पहचान लिया ये बहुत समय से यहीं पड़ा। अब इसका समय आ गया है कि ये खड़ा हो जाए। आगे बढ़े। यीशु ने कहा, उठा अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हाँ। क्या बस क्या ये आसान है कि अपने मुंह से बोल देना कि अपनी खाट उठा और चल फिर? बहुत सारे दृष्टांत आपने पढ़े होंगे। जब आप पढ़ोगे तो समझोगे और सीखोगे भी और सिखाने वाले भी बनोगे, क्योंकि यशा नबी में साफ लिखा है कि प्रभु ने मुझे सीखने वालों की क्या दी है? जुबान दी। जुबान यानी बोलना, टंग्स। हमें पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है सीखने में, बोलने में, सिखाने में, सारी चीज़ों में पवित्र आत्मा ही हमारी सहायता करेगी। यहाँ 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो तुरंत क्या हो गया? चंगा हो गया। उससे कोई देर नहीं लगी, कोई सेकंड नहीं लगी, यीशु मसीह के कहते ही चंगा हो गया। आप प्रेरितों के काम में भी देख लो, जैसे ही यूहन्ना पतरस ने कहा कि यीशु नासरी के नाम से खड़ा हो जा, तो तुरंत वो खड़ा हो गया। वो डरा नहीं, धैर्य खोया नहीं उसने, और वो तुरंत परमेश्वर का बल उतरा उसको। क्या आप और हम
ऐसा विश्वास करते हैं, ऐसी आशा रखते हैं कि हमारे लिए भी परमेश्वर स्वयं चलकर आएगा। उसने अपने वचन को हमें और आपको दिया है, रात दिन उस पर मनन करें, क्योंकि भजन संहिता में लिखा, यहोशू 1 अध्याय में लिखा है, भजन संहिता 1 में लिखा, क्या ही धन्य है जो यहोवा की व्यवस्था पर रात दिन, लिखा है रात और दिन, मनन करता है, उस पर ध्यान लगाता है। और यहोशू में लिखा है कि व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने न पाए। ये हमें गाइड करेगा, ये हमें आगे लेके चलेगा, ये परमेश्वर से बात करना हमें सिखाएगा और परमेश्वर इसी के द्वारा हमसे बात करेगा। क्योंकि जितने हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन से बात, या चाहे हम यजेकल को देख लें, यिर्मयाह को देख लें, डैनियल को देख लें, परमेश्वर ने अपने लोगों से वचन के द्वारा बात की। क्या आप परमेश्वर से बात करना चाहते हैं? इस 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर से स्वयं बात करने का अवसर मिला, क्योंकि परमेश्वर उसे पहचान चुका कि ये बहुत वर्षों से खड़ा है। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं, अपनी पीड़ाओं को, अपनी कठिनाइयों को स्वयं लेके घूम रहे हैं और परमेश्वर से उसे नहीं बता रहे। वचन कहता है, भजन संहिता 55 के 22 को आप पढ़ोगे, लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा। क्या हम अपने बोझ को परमेश्वर को ट्रांसफर कर रहे हैं, या खुद उस बोझ की गठरी को उठा के घूम रहे हैं? आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के शुभ समाचार को सुनकर उसको अनफॉलो कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए संसारिक चीजों में महत्व ज्यादा दिख रहा है। हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने नूह को चुना और कहा कि जाके प्रचार कर और लोगों से कहे कि मैं इस पृथ्वी को नाश करने वाला हूं। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसने प्रचार किया। क्या लोगों ने उसका, नूह का विश्वास किया? आज भी सेम कंडीशन, सेम समय है कि आज प्रचार हो रहा है, यीशु मसीह द्वार पर है, खटखटा रहा है, वो आने वाला है। लेकिन कलीसियाँ के भाई बहन जो परिपक्व हैं, जो मजबूत हैं, वो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कुछ लोग अपनी मजबूरी के कारण हैं, कुछ लोग जानबूझकर नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग ऐसा हृदय खुल गया है उनका कि छोटी सी जॉब मिल गई है तो उसे बहुत बड़ी आशीष समझ रहे हैं। लेकिन याद रखो, परमेश्वर आने वाला है, वो हमें अपने राज्य में लेने के लिए, हमें तैयार करने के लिए अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना चाहता है। इस 38 वर्ष के रोगी को यीशु मसीह ने स्वयं जाकर गोस्पल सुनाया और अन्य लोगों के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको रखा है कि हम लोगों के पास जाएं और उसको संदेश को सुनाएं कि यीशु मसीह आने वाला है, पाप की जिंदगी से मन फिराएं। प्रेरितों के काम में लिखा है कि मन फिराओ, लौट आओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जा सके। परमेश्वर फिर भी दया करता है। इसलिए इस दृष्टांत के द्वारा जो हम सीखते हैं कि 38 वर्ष का रोगी है, उसे कोई आशा नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह स्वयं उसके पास संदेश लेकर जाता है और कहता है क्या तू चंगा होना चाहता है। दूसरा, बहुत सारे रोगी वहां पर आते हैं और किसी को परमेश्वर देखता नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई ना कोई सुविधा होगी जो उस जल में उतार दे। इस 38 वर्ष के रोगी को परमेश्वर के पुत्र ने चुना अपनी महिमा के। आज आपको, हमको चुना है कि हम उसके लिए काम करें, अपने जीवन से उसको महिमा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद।